मेरा नाम है अदित और आपका स्वागत है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग में। और आज के इस वीडियो में जानेंगे सिस्टम यूनिट और उसका फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और उसका क्या क्या फीचर्स है। और उसके बाद जानेंगे सीपीयू के पार्ट्स, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू और एमयू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो सिस्टम यूनिट एक हार्डवेयर है, आप सभी जानते ही होंगे। हार्डवेयर का एक पार्ट है, यानी कि जो भी हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर का वैसा कंपोनेंट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सिस्टम यूनिट, जिसको कि आप लोग गलती से सीपीयू बोल देते हैं, पर वो सीपीयू नहीं होता है, उसको हम लोग सिस्टम यूनिट, वो होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो होता है मेटल केस का बना होता है और अंदर में बहुत सारा कंप्यूटर कंपोनेंट होता है, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव और रैम, रोम, ये सब भी चीज़ होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। और बहुत सारे कंपोनेंट है कंप्यूटर के, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी मॉड्यूल, पोर्ट, कार्ड और कनेक्टर, सभी सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट हैं। और सिस्टम यूनिट जो होता है उसमें जो कंपोनेंट होता है वो सभी डाटा प्रोसेसिंग के लिए नेसेसरी कंपोनेंट होता है। और सिस्टम यूनिट जो होता है इसको कंप्यूटर केस और कंप्यूटर टावर भी कहा जाता है। और ये जो केस होता है, ये जो ऊपर का बॉडी जो देख रहे हैं, वो जो टिपिकली मेड अप ऑफ स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है। अब बात करते हैं फ्रंट पार्ट की, कि फ्रंट पार्ट में क्या क्या दिखते हैं सिस्टम यूनिट का। तो फ्रंट पार्ट में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर का जो पोर्शन, यहाँ पे सीडी रोम और डीवीडी ड्राइव के लिए यहाँ पे एक स्लॉट है। और उसके नीचे में देख सकते हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे। और उसके नीचे में देख सकते हैं मेमोरी कार्ड और स्लॉट के लिए यहाँ पे जगह बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं पावर बटन है, जिसको प्रेस करने के बाद हमारा सीपीयू, हमारा जो सिस्टम यूनिट है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके नीचे फैंसी लाइट लगा हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि ऑन है या ऑफ है। अगर नहीं जल रहा है तो पता चल जाता है कि ऑफ है। और उसके नीचे में देख सकते हैं एयर वेंट है, एयर वेंट, जिससे एयर जो होता है निकलता है, ताकि जो सिस्टम यूनिट है वो कूल रहे। जो एयर वेंट का जो मेन वर्क होता है वो कूल करना होता है सिस्टम यूनिट को। और उसके नीचे में देख सकते हैं कनेक्टर बहुत सारा लगा होता है, जिसके माध्यम से हम लोग दूसरे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। और फ्रंट पार्ट का फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि डीवीडी ड्राइव जो था ऊपर में देखे थे, सबसे ऊपर का जो स्लॉट था, वो जो होता है उसमें सीडी और डीवीडी को लगाया जाता है। और उसके नीचे में देखे थे मेमोरी कार्ड स्लॉट, जिससे क्या होता है उसके अंदर में हम लोग बहुत सारे डिजिटल मेमोरी कार्ड को डाल सकते हैं और हम लोग रन करा सकते हैं कंप्यूटर पे। और उसके नीचे में बताए थे कि एयर वेंट होता है, एयर वेंट का जो काम होता है वो कूलिंग करने का काम होता है। उसके अंदर से जो होता है एयर निकलता है। और उसके दिखाए थे फ्रंट पार्ट में कि जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, तो इसको बाद में कुछ दिनों के बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तो इसमें कुछ चीज़ को ऐड किया जाता है। और उसके नीचे दिखाए थे कि बटन्स भी होते हैं, पावर बटन होते हैं, लाइट होता है। तो लाइट का जो वर्क होता है कि वो पता चलता है कि वहाँ पे जो हमारा सिस्टम यूनिट है ऑन है या ऑफ है। और पावर बटन का जो काम होता है वो होता है कि हमारा सिस्टम यूनिट को ऑन और ऑफ करना। अब बात कर लेते हैं बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं एक पावर का लिखा हुआ है, पावर प्लग है। और इससे मतलब क्या होता है कि इसको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के लिए काम करता है।
और यहाँ पर देख सकते हैं फैन लगा हुआ रहता है, एग्जॉस्ट फैन, जिससे कि एयर निकाला जाता है। ये भी कूल करने के लिए काम किया जाता है, सिस्टम यूनिट को कूल करता है। और नीचे में यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज स्विच है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कुछ जगह छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे वीडियो कनेक्टर के लिए दिया हुआ है स्लॉट। और नीचे में देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट पैनल का कुछ जगह है। ये सभी डायग्राम को कॉपी में ज़रूर बना ले, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप प्रैक्टिस करते रहें और वहाँ पे बना दें एग्जामिनेशन में। और बैक पार्ट का फीचर्स समझ लेते हैं। जो वहाँ पे पावर दिखाए थे, पावर प्लग जो था, दिस थिंग्स इज़ वेयर द पीसी प्लग्स इनटू अ कोड डैट प्लग इनटू द वॉल। ये बता चुके थे कि ये कनेक्ट करता है और कनेक्ट करके यहीं से पावर सप्लाई किया जाता है। और उसके नीचे में है फैन, एग्जॉस्ट फैन, और ये भी क्या करता है कि कूल करने के लिए काम करता है। और उसके नीचे में देखे थे इनपुट आउटपुट पैनल था, और ये जो लोकेटेड होता है सेंट्रल एरिया में। और ये जो होता है एरिया 4 होता है प्लग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। यहीं से इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में जितना भी हार्डवेयर ये सब हैं, यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट आउटपुट पैनल है। और यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर वेंट देख सकते हैं, ये कूल करने के लिए होता है। और जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें एक सीपीयू लगा हुआ होता है, और इसका जो फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो सीपीयू जो है पीस ऑफ हार्डवेयर है, हार्डवेयर का एक पार्ट है, जो कि जितने भी कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग इनपुट करते हैं, तो वह सभी को यहीं से प्रोसेस किया जाता है और हम लोग को आउटपुट देता है। इसको जो है सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और ये जो है अर्थमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। और बात करें कंपोनेंट की, तो इसका 3 कंपोनेंट होता है, ALU, CU और MU होता है। तो ALU का बात करें तो ALU जो होता है परफॉर्म करता है सिंपल अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का, यानी कि जितना भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है सभी ALU के थ्रू होता है। और सेकेंड जो है हमारा है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि मैनेज करता है कंट्रोल, जितना भी कंट्रोल का वर्क होता है वो कंट्रोल करता है। इट मेंटेन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोसेसिंग टास्क। अगर हम लोग कोई भी टास्क करा रहे हैं तो उसको किस सीक्वेंस में कराना है, प्रॉपर सीक्वेंस में मेंटेन करता है CU। और इसका थर्ड जो पार्ट है CPU का वो है MU। MU का जो फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ये जो होता है स्टोर करता है डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, और जिसको कि हम लोग बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। और मेमोरी जो होता है कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो हम लोग जान लेते हैं इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और सेकेंडरी को क्या कहते हैं, एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में होता है कि डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव मच फास्टर विथ प्राइमरी मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी।
यानी कि कोई भी डाटा को स्टोर किए हैं और उसको बाद में देखना है तो रिट्रीव भी कर सकते हैं बहुत ही फास्टर। बट सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि स्लो वर्क करता है। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी जो होता है वोलेटाइल नेचर का होता है, बट सेकेंडरी जो होता है नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। और प्राइमरी जो होता है मोर एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है सेकेंडरी के मुताबिक। और इसमें जो सेकेंडरी में जो होता है कम एक्सपेंसिव होता है। और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में रैम आ गया और सेकेंडरी में सीडी रोम, मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी इसके एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी के। और मेमोरी मेजरमेंट की बात करें तो मेमोरी मेजरमेंट में क्या क्या होता है तो 4 बीट इज इक्वल टू होता है 1 निब्बल, और 2 निब्बल जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है। 4 बीट बराबर 1 निब्बल, यानी कि 1 निब्बल में 4 बीट है। 4 बीट तो यहाँ पे 2 निब्बल में 8 बीट हो गया, तो 2 निब्बल में 1 बाइट है तो इसलिए 1 बीट्स में 1 बाइट होगा, ठीक है। और उसके बाद 1024 बाइट में 1 KB होता है, यानी कि किलो बाइट। और 1024 KB में होता है 1 MB, मेगा बाइट। उसी तरह से 1024 GB में 1 टेराबाइट, 1024 TB में 1 पेंटाबाइट, 1024 PB यानी पेंटाबाइट में 1 एक्साबाइट, EB से डिनोट करते हैं। और उसी तरह से 1024 EB में 1 जेटाबाइट होता है, और 1024 योटाबाइट में 1 योटाबाइट होता है। तो ये सभी को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें ताकि आगे रिवाइज कर सकें। और आगे बात करते हैं रैम और रोम के बारे में। तो रैम जो होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो होता है रैम प्राइमरी स्टोरेज होता है। और ये जो होता है रैंडमली सिलेक्ट कर लेता है और कोई भी लोकेशन को चूज करता है और डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीड और राइट मेमोरी भी कहा जाता है इसको। और द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज इज़ टेम्प्रोरी। ये जो होता है इसके अंदर में जो डाटा स्टोर होता है रैम में और इंस्ट्रक्शन होता है वो प्राइमरी होता है। प्राइमरी के अंदर में जो होता है वो टेम्प्रोरी होता है, यानी कि वो कुछ ही समय के लिए होता है, ज़्यादा देर तक इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। और ये वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी कि कोई भी वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो अगर लाइट ऑफ हो जाता है डायरेक्टली तो क्या होता है कि जो भी वर्क करते रहते हैं वो सभी ख़त्म हो जाता है उससे। तो रैम क्या है वोलेटाइल नेचर का। वोलेटाइल नेचर मीन्स होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ कर दे, कट कर दे, तो जितना भी डाटा है स्टोर किया हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। और रोम की बात करें तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा, यानी कि ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। और ये जो होता है परमानेंट स्टोर करता है किसी भी प्रोग्राम और डाटा को। इट स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो होता है स्टोर करता है कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो जो देता है जो भी स्टोर करने के लिए, उसी को स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को ही स्टोर करता है पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी में। और रोम जो है रोम को सिर्फ रीड कर सकते हैं सीपीयू के द्वारा,
इट कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद भी, कट होने के बाद भी यहाँ से जो स्टोर किया डाटा है वो ख़त्म नहीं होता है। और इसका जो पार्ट होता है रोम का, वो टाइप जो होता है पी रोम होता है, ईपी रोम होता है। और बात करें पी रोम की, तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर योर प्रोग्राम इन पी रोम चिप। इसी के कारण हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसको स्टोर कर सकते हैं, पॉसिबल हो पाता है पी रोम के ही कारण कोई भी प्रोग्राम को स्टोर करना। अगर एक बार प्रोग्राम को राइट कर दिए, रीड यानी कि उस पर लिख दिए, तो उसको इरेज नहीं किया जा सकता है और ना ही चेंज कर सकते हैं उसको। और सेकेंड जो टाइप है ईपी रोम, जो ईपी रोम होता है उसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम है बार बार उसको इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम अगेन एंड अगेन बाय इरेजिंग द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अर्लियर इन इट, यानी कि कोई भी प्रोग्राम स्टोर्ड है तो उसको बार बार इरेज करके फिर से बना सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। और डाटा कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग द चिप इन अल्ट्रा वायलेंट लाइट फॉर सम टाइम। और डाटा को कैसे इरेज करेंगे, तो इस चिप्स को अगर अल्ट्रा वायलेंट रे यानी कि यूवी रे के पास कुछ देर के लिए रखेंगे इस चिप को, तो डाटा इरेज हो जाएगा ईपी रोम से, ईपी रोम से। और यहाँ पे एक टर्म है रजिस्टर, तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर भी एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है जो कि सीपीयू के अंदर में होता है, और दे आर स्पेशल मेमोरी, ये जो होता है एक स्पेशल मेमोरी यूनिट होता है जो कि स्टोर करता है टेम्पोरली, यानी कि कुछ समय के लिए स्टोर करता है किसी भी डाटा को, और पासेज इट एज डायरेक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट। और ये जो होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया। वीडियो से अगर कुछ भी चीज़ सीखे हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि